ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बारिश के बाद सर्द हवाओं से लोग परेशान, गरीब बेसहारा लोगों को एसएसपी ने बांटे कंबल। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, आगरा पुलिस ने लिया सबक, ऑटो व टैक्सी ड्राइवरों का होगा सत्यापन। आगरा में कई केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, ईश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में पकड़ा गया परीक्षा देता मुन्ना भाई। और नगर निगम में खलने लगी है अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, नए अधिकारियों की जल्द नियुक्ति को लिखा गया शहरी विकास मंत्रालय को पत्र। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद बड़ी सर्दी ने गरीबों का हाल बेहाल कर दिया है। इसके चलते आगरा के एसएसपी शलभ माथुर ने आईएसबीटी और एसएन पर गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह बारिश के बाद सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे शाम को कड़ाकेदार ठंड हो जाती है। फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और असहाय लोगों का इस समय बुरा हाल है। इसके चलते रविवार रात को डॉक्टर अजय अग्रवाल के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कंबल बंटवाए गए। कई जगहों पर बंटे ये कंबल लोगों के चेहरे की खुशी बयां कर रहे थे। ये 2 दिन से जो शीतलहर चल रही है आगरा शहर के अंदर, इस चक्कर में हमने गरीबों के लिए कंबल का बांटने का वितरण करा है। जो हमारे कप्तान साहब हैं पुलिस के नेतृत्व में आज हमने कंबल बांटे हैं और हमारा ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा। हमारा पुलिस के नेतृत्व के द्वारा ये है कि तो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की अवलोकन भी हो जाएगा और साथ साथ में गरीब जो खाने बदोशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको कंबल मिलके जो शीतलहर जो चल रही है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगरा में कई केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसमें थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत ईश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में एक मुन्ना भाई परीक्षा देते पकड़ा गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर परीक्षा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी है। ये घटना रविवार की है। एक परीक्षार्थी विकास के नाम पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की, जिसमें पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसका नाम ललित है और वो हाथरस जिले का रहने वाला है। सर एक दोस्त था, उसका भाई था। जिन कौन था सर? तुमने कितने रुपए लिए? कुछ नहीं लिया सर मैंने कुछ नहीं। तो फिर किसी जब तुम जानते हो ये अपराध है, तुम पेपर दे रहे थे किसी और की जगह बैठ के? आज जो आरक्षी भर्ती की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा थी, उस दौरान ईश्वरी प्रसाद आदर्श इंटर कॉलेज नगला जीता थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम ललित कुमार था, जो हाथरस का रहने वाला गया था, उसको पकड़ा गया है, जो कि एक दूसरे परीक्षार्थी के जगह पर बैठ के परीक्षा लिख रहा था। उसने बताया कि वो बुलंदशहर निवासी विकास के नाम पर परीक्षा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने ललित को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुए टैक्सी ड्राइवर द्वारा एक युवती के रेप के मामले में एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में आगरा पुलिस ने सबक लेते हुए सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स का सत्यापन किया है। ताजनगरी आगरा पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हर रोज देशी विदेशी सैलानी आते हैं, जिसमें महिला पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। ऐसे में आगरा पुलिस ने ऑटो और टैक्सी चालकों का पुलिस सत्यापन करने का फैसला लिया है। इसके बाद महिला अपराध पर होने से रोक लग सकेगी, ऐसा मानना है आगरा पुलिस का। आगरा के पर्यटन व्यवसायी पुलिस की इस मुहिम को बेहतर मान रहे हैं। हम लोग आगरा में जितने ऑटो चालक हैं, सिटी बस चालक हैं, उनके कंडक्टर हैं, ऑपरेटर हैं, इसको वेरीफाई कराएंगे, सभी का सत्यापन कराएंगे। आरटीओ से हम उसकी पूरी डिटेल ले रहे हैं, उनके मालिकों का नाम पता, उनके ड्राइवरों का, उनके चालकों का वेरिफिकेशन कराएंगे। नगर निगम में लगातार सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते निगम में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का असर भी महसूस होने लगा है। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने शहरी विकास मंत्रालय में नए अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के लिए पत्र लिखा है, ताकि निगम के लंबित पड़े कामों को निपटाया जा सके। शहर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की कमी से पहले से जूझ रहा नगर निगम अब अपने अधिकारियों की कमी से भी लगातार जूझ रहा है, जिसके चलते निगम में इसका असर भी देखने
को मिल रहा है। कहीं फाइलें अटकी पड़ी हैं तो कहीं फाइलों पर हस्ताक्षर न होने से विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते पार्षद भी चक्कर लगा कर अब हारने लगे हैं। साथ ही एकमात्र बचे उप नगरायुक्त अनिल कुमार पर फिरोजाबाद के एक मामले में निलंबन की तलवार लटकी हुई है, जो कभी भी गिर सकती है। ये देखते हुए नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह पर काम का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने शासन को निगम में अधिकारियों की कमी से एक बार फिर अवगत कराते हुए नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है, ताकि लंबित पड़े कामों को समय से निपटाया जा सके। गौरतलब है कि निगम के सबसे अनुभवी माने जाने वाले अपर नगर आयुक्त केपी त्रिपाठी और मुख्य अभियंता धर्मवीर गुप्ता के जाने के बाद से लगातार निगम में अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसका असर सीधे विभाग पर पड़ रहा है, जिसके बाद एक ही अधिकारी को कई विभाग भी संभालने पड़ रहे हैं। बहरहाल नगर आयुक्त के खत लिखने के बाद कब तक नए अधिकारी निगम को मिल पाते हैं और अधूरे पड़े काम कब तक पूरे हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों का सफर अभी और भी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। इसी एकता के मंत्र को लेकर के ये देश आगे बढ़े। साइकिल भी सस्ती कर दी। अच्छा, कईयों की चुनाव ऐसे हैं जिसमें टैक्स कमी नहीं कर सकते। मैं केवल मंत्री पद से नहीं, सांसद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। संगठन जो है अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का नहीं विरोध कर रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके सामने एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेके आते हैं जिस पे आप भी मजबूर होते हैं विचार करने को और हम भी मजबूर होते हैं उस विषय को चुनने। क्या हम देशभक्त हैं? प्रश्न के साथ साथ बहुत बड़ा एक विचार मंथन हमें करना है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में, जो देश के किसी भी कोने पे, चाहे खेत में, खलिहान में, चाहे रेलगाड़ी में, अपने अपने कर्म को अनुशासन से क्रियान्वित कर रहे हैं। क्या वो भी देशभक्त हैं?
अब ब्रेक के बाद अगली खबर। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताज के दीदार की चाहत हर दिल को होती है। हर दिन लाखों लोग इस मोहब्बत की इमारत को देखने के लिए ताज नगरी आते हैं। इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखती हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा के जवानों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इसकी सुरक्षा की जरा सी भी फिक्र है। और ज्यादा जानने के लिए देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के दीदार को जहां हर दिन हजारों की तादाद में देशी विदेशी सैलानी आते हैं, शनिवार को आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 32,600 सैलानियों ने ताज का दीदार किया था, जबकि रविवार को दीदार करने वाले सैलानियों की संख्या शनिवार से ज्यादा मालूम हुई। मौसम में आए बदलाव ने ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही एहसास दिया और इसके बाद पर्यटक खासे खुश नजर आए। इन सब के बीच सैलानियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बजाय सुरक्षा इंतजाम देखने के आपस में बैठे गपशप मारते नजर आए, जबकि ताज परिसर में सैलानियों का तांता लगा हुआ था। इंतजामों को व्यवस्थित करने की जगह पुलिसकर्मी आपस में हटी ठिठोली करते नजर आ रहे थे। अब जिन कंधों पर ताज की सुरक्षा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वो कंधे ही अगर अपनी जिम्मेदारी को भूल मस्त मौला हो जाएं, तो इससे ताज की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर कमलानगर पर आयोजित प्रेस वार्ता में इस्कॉन पदाधिकारियों ने श्रीमद् भागवत गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ बताया। अभी हाल ही में गीता को लेकर कई संप्रदायों के धर्मगुरुओं में विवाद छिड़ा हुआ है। इस्कॉन पदाधिकारियों ने भ्रांतियों को दूर करने के लिए देश भर में गीता के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। भगवत गीता सार्वजनिक ग्रंथ है। इस बात की जानकारी देने के लिए इस्कॉन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता के दौरान मौजूद देशी विदेशी अतिथियों ने बताया कि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और ब्रह्मांड में मानव जीवन को सुचारू ढंग से जीने के लिए इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। भगवत गीता के साथ साथ इस्कॉन संस्था के पदाधिकारियों ने गौ माता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गीता तो सबको मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्कूल में पाठ्य पुस्तक रूप में पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ गोमाता की सभी की सुरक्षा देने के लिए आवश्यक है। गोमाता केवल हिंदुओं की माता नहीं है, सभी मानव जाति के लिए माता है। सबको दूध दिलाता है, उनकी गोमूत्र में दवाई बनता है, जो कैंसर से लेकर के कोलेस्ट्रॉल तक सारी दवाई भी बन सकता है। गोमाता की गोबर की खेती को उर्वर आ सकता है। आज ये जो फर्टिलाइजर में डालते हैं और केमिकल डालते हैं, खेती हमारा बंजर बनने के लिए जा रहा है, उसको बचाने के लिए दूसरी कोई उपाय नहीं, केवल गोमाता की गोबर ही बचा सकता है। इसलिए गौ रक्षा बहुत जरूर है। इसको राष्ट्रीय पशु रूप में घोषणा कर। Krishna explains very clearly the nature of the soul, and there in the Gita. And without this knowledge, our life is just pointless, makes no sense. So everybody should read it every day. Every person, of every human being in this material world on our planet, and your duty as Indians to preserve your Indian culture, to spread the knowledge, this pure knowledge, Vedic knowledge, all over the world, because you know a lot of demonic influence are there around the world, and you have found it in India also. And please distribute Bhagavad Gita to all the people. Please read it by yourself and help all the people to be happy and to understand what is the correct way to live the human life. गीता और गौ माता तो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक और राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि ये भगवत गीता कोई किसी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये भगवत गीता किसी धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। हर मानव जात के लिए जरूरी है कि इसको पढ़े और इस पर आचरण करे। उनका कहना था कि गीता अगर मानव के मन को जीने की राह सिखाती है, तो गौ माता हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। गाय के दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र हर एक चीज मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। देश की सरकार को भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। गरीब और असहाय लोगों के लिए खुले रैन बसेरे बन गए हैं वहाँ के चौकीदारों के लिए आय का स्रोत। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है ताज न्यूज का कैमरा, जिसके सामने इन असहाय लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ठंड और सर्द हवाओं ने जैसे ही अपना कहर बरसाना शुरू किया, तो शहर भर के लोगों के गर्म कपड़े निकल आए ताकि ठंड और सर्द हवाओं से बचाव हो सके। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सर्द हवाओं में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। इन गरीब और बेसहारा लोगों की इतनी आमदनी नहीं कि ये सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े खरीद सकें। तो इनकी परेशानी को देखते हुए एक निजी संस्था ने
रात्रि रैन बसेरों का इंतजाम किया, जो आज इन रैन बसेरों के चौकीदारों की ऊपरी कमाई का स्रोत बन गए। रात में ठिठुरते ये गरीब जब इन रैन बसेरों में अपने बचाव के लिए जाते हैं तो इन रैन बसेरों के चौकीदार इन गरीबों से रजाई के बदले 10 से 15 रुपए तक की मांग करते हैं, जबकि संस्था की तरफ से ये निःशुल्क है। साथ ही इनकी शिकायत संस्थान के संचालक से कोई ना कर दे, इसके लिए बैनर पर लिखे नंबर तक को इन चौकीदारों ने मिटा दिया है। धामने वाली यही चल रही है भाई साहब, आपको क्या कह सकते हैं कि रिक्शे वाले जाते हैं तो उनसे भी पैसे रख लिए जाते हैं, और जैसे गरीब आदमी आ जाता है परदेश या उससे भी पैसे ले लिए जाते हैं। हम एक बार गए थे, हमसे 10 रुपये मांगे। किसने मांगे? वो वहाँ पर रहता है, वहाँ पर रजाई देता है वो चौकीदार जो है। चौकीदार। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इन गरीब बेसहारा लोगों के पास इतना धन होता कि ये इन रजाइयों का किराया दे सकें, तो क्या ये खुद ही रजाई न खरीद लेते? सर्दी से बचाव की आस इन्हें रैन बसेरों तक ले आती है, लेकिन जब यहाँ भी इनसे पैसों की मांग होती है तो ये बेसहारा ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब इसकी शिकायत ताज न्यूज के पत्रकार ने निजी संस्था के श्रीनाथ जी के संस्थापक से की, तो उनको भी अपने चौकीदारों की इस हरकत पर भरोसा नहीं हुआ। जब उन्हें इसके प्रमाण दिखाए तो उनका गुस्सा अपने चौकीदारों पर ही बरस उठा, जिसके बाद चौकीदारों को फटकार लगी। वहीं संस्था के संस्थापक बांकीलाल ने ताज न्यूज का धन्यवाद किया और कड़ी निगरानी की बात कही। उसमें आज ऐसा है, हम सबसे तो मना कर ही देते हैं कि भाई किसी भी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अब ये चौकीदारी का रातों दिन तो मैं देखने जाऊंगा नहीं, फिर भी पूरा प्रयास ये रखूंगा, डबल चेकिंग करूंगा कि कहीं कोई एक पैसा ना ले। फिलहाल इस मामले को ताज न्यूज ने उजागर कर दिया, लेकिन न जाने कितनी और संस्थाओं के चौकीदार इन गरीब और बेसहारा लोगों का खून चूस रहे होंगे, और न जाने कितने ही गरीब इन भ्रष्ट चौकीदारों की बदौलत ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हो रहे होंगे। ये है आगरा शहर के रात्रि रैन बसेरे, जहां गरीब और बेसहाय लोग रात में अपनी रातें काटने के लिए सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ के चौकीदार उनसे अवैध वसूली करते हैं। यदि इन गरीब और बेसहाय लोगों के पास इतना पैसा ही होता कि वो इनका पैसा अदा कर सके, तो शायद वो इन रैन बसेरों का सहारा नहीं लेते। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री का कैलाश मंडल ने किया भव्य स्वागत। इस मौके पर प्रोफेसर सांसद रामशंकर कठेरिया ने कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने अपनी दृढ़ता रखी तो यादव सिंह के मसले पर भी कड़े शब्दों में अपने विचार रखे और बसपा सुप्रीमो की जांच की बात तक कह डाली। इस सम्मान समारोह के दौरान राज्य मंत्री बेहद गदगद नजर आए और कैलाश मंडल के अध्यक्ष की बेहद प्रशंसा की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का कैलाश मंडल में हुआ भव्य स्वागत समारोह, जहां सैकड़ों की तादाद में आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के आगमन की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पहली बार कैलाश मंडल आने पर मंडल अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी ने उनका सम्मान किया। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं ने शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। आगरा में बैराज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री कठेरिया ने जल्द ही आगरा की समस्याओं को दूर करने की बात कही। मंत्री विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं, प्रवेश की, परीक्षा की, परिणाम की, प्रबंधन की, इन चारों विषयों पर हम गंभीर हैं और मुझे लगता है कि 6 महीने में विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान होगा। कैलाश मंडल अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी आवास पर आयोजित सम्मान समारोह में सांसद कठेरिया ने लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं भाजपा का कुनबा बढ़ाने के लिए देश भर में चल रहे भाजपा सदस्यता अभियान में मंडल अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की गई। आज के सर्वे के लिए उसके लिए 15 लाख रुपए की किस्त आ चुकी है और उस पर काम तेजी से चल रहा है, लेकिन हमारे कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में 4 साल 4.5 साल में बैराज शहर को हम देंगे, पक्का देंगे, ठीक है ना। और सारी समस्याओं के लिए हम लोग लगे हैं, जुटे हैं, पूरी तरह लगे। सर जी का सम्मान हमारे कैलाश मंडल में किया गया। पहली बार मंत्री होने के बाद हमारे मंडल में आए हैं। हम लोग जितने भी सभी लोग कार्यकर्ता हैं उनका पूरा जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। मंत्री जी हमारे आए हैं तो स्वागत। क्षेत्र की जो समस्या है उनके संदर्भ में मंत्री को अवगत कराया जाएगा। हाँ, क्षेत्र की समस्याओं के विषय में उनको अवगत कराया जाएगा। हम लोगों के साथ पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो हमारी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे
उसके बाद मंत्री जी हमारी समस्याओं को दूर भी कर। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगरा में हुए धर्मांतरण पर अपनी सफाई पेश की। धर्मांतरण की घटना से इनकार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव इसे घर वापसी बताते हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यादव सिंह मामले में मायावती की संपत्ति की जाँच की मांग की। इच्छा से बिना दबाव के घर वापसी का हम स्वागत करते हैं और ये घर वापसी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। धर्मांतरण के पक्षधर हम नहीं हैं। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने इसके पक्षधर भारतीय जनता पार्टी है। जो यादव सिंह पर इतनी बड़ी संपत्ति आई है और उस संपत्ति में मायावती जी के भाई आनंद और उनकी पत्नी पूरी तरह इन्वॉल्व है, इसलिए हमारी मांग है कि मायावती की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रेस वार्ता के बाद शिवपुरम पार्क में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रात्रि भोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले भी केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरम का दौरा कर क्षेत्र की समस्याओं के निदान की बात कही थी। अब मंडल अध्यक्ष क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री को सम्मान समारोह में बुलाकर क्षेत्र की समस्याओं से भी रूबरू कराया गया। आगरा में हुए धर्मांतरण की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी और लगातार इस पर बहस भी जारी है। इसी बीच वाल्मीकि समाज अब आरोपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वाल्मीकि समाज ने एक ही व्यक्ति को मोहरा बनाए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए अन्य लोगों को भी सामने लाने की मांग की है। आगरा में हुए धर्मांतरण मामले में भले ही हो हल्ला ना सुनाई दे रहा हो, लेकिन इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी और लगातार विपक्षी दल हिंदूवादी संगठनों को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। तो वहीं आगरा में हुए इस मामले में वाल्मीकि समाज के नंदकिशोर वाल्मीकि को ही नामजद किए जाने पर राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के प्रमुख विवेक वाल्मीकि ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि जिस समय धर्मांतरण कराया जा रहा था उस वक्त वहां अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने वाल्मीकि और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच खाई पाटने के लिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा है और वाल्मीकि समाज के नंदकिशोर को मोहरा बना उसे मुख्य आरोपी बना दिया गया है। प्रेस वार्ता का जो मामला है वो वाल्मीकि समाज को बदनाम करने और मुस्लिम और वाल्मीकि एकता को बिगाड़ने के माहौल को देखते हुए इस प्रेस वार्ता का इमरजेंसी प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये जो लोग संगठन है, इन्होंने वाल्मीकि और मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर, जो हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, उसी के ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया है। सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति कभी 60 परिवारों का धर्म परिवर्तन अकेले नहीं कर सकता, तो फिर एक व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपये इनाम अब तो 10,000 कर दिया, ऐसा क्यों? गौरतलब है कि आगरा में धर्मांतरण के दौरान अन्य कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मामले में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया था। इस बात से खफा वाल्मीकि समाज ने इस मामले पर आरोपी बनाए गए समाज के व्यक्ति को इंसाफ दिलाए जाने की पुरजोर कोशिश की है और समाज आरोपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बहरहाल समाज के साथ आने से अब आरोपी को कितनी राहत मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।